Images have surfaced of that F-35 fighter jet that crashed in the South China Sea this week. The Navy's $100 million plane hit the deck hard. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन और अमेरिका में जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कोई आम जंग नहीं बल्कि बहुत ही खास जंग है। ये हथियारों, गोला बारूद और असले से लड़ी जाने वाली जंग भी नहीं है और ना ही ये कोई आसाब की जंग है। दोनों ममालिक में जंग है तलाश की, और ये तलाश भी ऐसी है कि जैसे भूसे के ढेर में से सुई ढूंढनी हो। दरअसल इन दोनों आलमी ताकतों यानी चीन और अमेरिकी बैरियर के दरमियान जंग है समंदर में गिरने वाले अमेरिकी लड़ाका त्यारे F-35C की तलाश की। दोनों ही ममालिक सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस त्यारे की बाकियात का खोज लगा लें। अमेरिका और चीन के दरमियान ये अनोखी रेस आखिर क्यों शुरू हुई? चीन क्यों अमेरिकी त्यारे का मलबा या बाकियात तलाश करना चाहता है? चीन के अज़ाइम क्या हैं और अमेरिका क्या छुपाना चाहता है जो इसने मलबे की तलाश तेज कर दी है? इन तमाम पॉइंट्स पर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आलमी साजिशों, सियासत और की जाने वाली हर साजिशों से आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता पीर यानी 24 जनवरी को अमेरिका का $10 करोड़ मालियत का F-35C त्यारा बहरे जनूबी चीन में हादसे का शिकार हो गया था। अमेरिकी जंगी त्यारे को बहरी बेड़े पर लैंडिंग के वक्त हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 7 अमेरिकी फौजी एहलकार जख्मी हुए थे। अमेरिकी बैरियर ने अपने बयान में बताया था कि F-35C बहरी बेड़े कार्ल विंसन पर लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हुआ। त्यारे का पायलट बहिफाजत निकलने में कामयाब हो गया था, जिसे अमेरिकी बैरियर के हेलीकॉप्टर ने समंदर से रेस्क्यू कर लिया। पायलट की हालत तसल्ली बख्श है। हादसे का शिकार त्यारा मामूल की परवाज के बाद बहरी बेड़े पर लैंड कर रहा था। यह लड़ाका त्यारा अमेरिकी नेवी का जदीद तरीन त्यारा है और इसमें खुफिया आलात नस्ब हैं, जो जाहिर है अमेरिका नहीं चाहता कि किसी और के हाथ लगे, क्योंकि यह त्यारा बैनुल अक़वामी पानियों में गिरा है। इसलिए तकनीकी एतबार से इसे हासिल करने की दौड़ कवायद के मुताबिक है। अमेरिका और चीन में से जो भी इस त्यारे यानी इसकी बाकियात या मलबे तक पहुंचेगा, जीत उसी की होगी, और इस इंतहाई महंगे और जदीद लड़ाका त्यारे में छुपे राजों तक रसाई ही असल इनाम होगा। दोनों ममालिक दरअसल इसलिए इस रेस में शरीक हैं क्योंकि अमेरिका अपने राज बचाना चाहता है और चीन ये टेक्नोलॉजी और राज हासिल करने की जुस्तजू में लगा हुआ है। ये त्यारा बहरे जनूबी चीन में हादसे का शिकार हुआ और अभी तक अमेरिकी नेवी ने यह नहीं बताया कि यह लड़ाका त्यारा किस मुकाम पर हादसे का शिकार हुआ था और इसे वहां से निकालने में कितना वक्त लग सकता है। अब इस त्यारे की बाकियात कितनी गहराई में मौजूद हैं और इन्हें वहां से कैसे निकाला जाएगा, फिलहाल ये भी एक हल तलब सवाल है, क्योंकि अमेरिकी बैरियर वैसे तो बहरे चीन में पहले से मौजूद है, लेकिन क्रैश साइट तक पहुंचने में इसे फिर भी तकरीबन 10 दिन या इससे ज्यादा लग सकते हैं। चीन का दावा है कि बहरे जनूबी चीन के मुकम्मल हिस्से पर चीन का कब्जा है और बीजिंग की जानिब से गुज़श्ता कई साल के दौरान ऐसे कई इक़दामात भी उठाए गए हैं जिनके जरिए वो अपनी अजारादारी साबित करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 2016 में एक बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल की जानिब से अपने खिलाफ आने वाले फैसले को मानने से इनकार किया था, जिसमें कहा गया था कि चीन का बहरे जनूबी चीन पर कानूनी तौर पर कोई हक नहीं है। अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर अमेरिका अपने तबाहशुदा त्यारों के बारे में इतना हसास क्यों है। तो इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा जब मई 2011 में अमेरिकी फोर्सेस ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए एबटाबाद ऑपरेशन किया था, तो उस वक्त भी अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था। अमेरिकी फौजी जाते जाते उस हेलीकॉप्टर के मलबे या बाकियात को भी अपने साथ ले गए थे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की जानिब से माजी में पाकिस्तान पर टोमाहाक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाबर क्रूज मिसाइल बनाने का इल्जाम लगाया जाता रहा है। इस वाक़े का पस मंजर यह है कि जब अगस्त 1998 में अमेरिका ने बहरे अरब से ऑपरेशन इन्फिनिट रीच के नाम से अफगानिस्तान में आलमी शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, इसके लिए अमेरिकी मिसाइल पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से गुजरने थे। अमेरिकियों को खदशा था कि कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान इन मिसाइलों को भारतीय मिसाइल समझकर तबाह कर दे। इसलिए फैसला किया गया कि ऑपरेशन के बारे में कार्रवाई से सिर्फ 10 मिनट पहले पाकिस्तान को बताया जाएगा। यूं 20 अगस्त को मिसाइल फायर होने से सिर्फ 10 मिनट पहले उस वक्त के अमेरिकी सफीर ने फौजी सरबराह जनरल जहांगीर करामत को आगाह किया कि ये क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरेंगे। मगर हुआ ये कि 20 अगस्त को मकरान की साहिली पट्टी
और उशाब के गैर आबाद इलाकों में कुछ मकामी अफराद को समझ न आने वाले जंगी सामान का मलबा मिला, जिसके बारे में अमेरिका की जानिब से इल्जाम लगाया जाता रहा कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की और क्रूज मिसाइल बनाया। बदकिस्मती से इस किस्म की अफवाहों को हमारे कुछ ओहदेदारों ने भी जिला बख्शी। माजी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी किस्म का दावा कर चुके हैं कि हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके मिसाइल बनाए। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था। अमरीकी भी ये इल्जाम लगाकर महज टामक टोयां ही मारते रहे। 2009 में अमरीकी अखबारात में इंटेलिजेंस जराए के हवाले से यह दावा भी किया गया कि पाकिस्तान ने 1980 की दहाई में अमरीका से खरीदे गए हारपून मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। दोस्तों, अब जहनों में यह सवाल उठता है कि आखिर इस त्यारे में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो चीन हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, और क्या तबाहशुदा त्यारे का मलबा चीन की कोई मदद कर सकेगा। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि F-35C त्यारा आखिर है क्या, और इसमें ऐसी क्या खसूसियात हैं जो इसे दूसरे लड़ाका त्यारों से मुख्तलिफ बनाती हैं। नंबर 1, इस त्यारे में नेटवर्क से चलने वाला मिशन सिस्टम है जो दौरान परवाज जमा की जाने वाली मालूमात को उसी वक्त में शेयर करने की इजाजत देता है। नंबर 2, ये अमरीकी बहरिया का पहला कम काबिल मुशाहिदा कैरियर पर मबनी हवाई जहाज है जो इसे दुश्मन की फिजाई हदूद में बगैर पता चले काम करने के काबिल बनाता है। नंबर 3, इस त्यारे के बड़े पर और ताकतवर लैंडिंग गियर इसे बहरी बेड़े से तेज और फौरी परवाज करने में मदद देते हैं। नंबर 4, इस त्यारे में दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाका इंजन है और ये 1200 मील फी घंटा की रफ्तार से निशाना बना सकता है। नंबर 5, ये जहाज अपने परों पर 2 जबकि अपने अंदर 4 मिसाइल रखने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका अपने तबाहशुदा त्यारे के मलबे तक पहुंच सकता है? तो फिलहाल इसका जवाब नहीं में नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी बहरिया को तकरीबन जाए हादसा तक पहुंचने में ही तकरीबन 10 दिन दरकार होंगे। इसके बाद तलाश शुरू की जा सकेगी। यूं तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि त्यारे में नस्ब ब्लैक बॉक्स की बैटरी इससे पहले खत्म हो जाएगी और अमेरिकियों को त्यारे तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आएगी। तज्जियाकारों का मानना है कि F-35 दरअसल एक उड़ते हुए कंप्यूटर जैसा है। इसके जरिए आप दीगर आलात को भी लिंक कर सकते हैं, जिसे एयरफोर्स की इस्तिलाह में सेंसर्स और शूटर्स को लिंक करना कहा जाता है। चीन के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए अगर ये चीन के हाथ लग जाए तो ये समझें कि बीजिंग के लिए जैकपॉट होगा। अगर चीन F-35C की नेटवर्किंग काबिलियत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इन त्यारा बरदार जहाजों के फलसफे को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि चीन ये त्यारा हासिल करना चाहता है। हालांकि साइबर जासूसी का मतलब हो सकता है कि इन्हें इसके अंदरूनी ढांचे और काम के बारे में पहले से ही कुछ इल्म हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वो त्यारे के असल हिस्सों को देखना चाहें ताकि बेहतर तरीके से ये समझ सकें कि ये कैसे बनाया गया और इसमें क्या क्या कमजोरियां हैं। कुछ तज्जियाकार चीन की जानिब से इस जहाज पर हकूक के दावे की कोशिश करना अमेरिका को दबाव में डालकर आजमाने की कोशिश करार देते हैं। अब ये रेस कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।